Very good morning, my dear students. In our today video, we will discuss the chemical properties of a carboxylic acid of chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. The first chemical property is that which show the acidic character of a carboxylic acid. कि carboxylic acid जो है वो एसिटिक इन नेचर है। वो एसिटिक इन नेचर कैसे है बेटा? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? RCOOH। इसमें H होता है, तो जब ये H रिलीज कर देता है तो इट विल एक्ट एज अ एसिड और शो द एसिटिक प्रॉपर्टीज। तो ऐसे कौन कौन सी रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिटिक नेचर को एक्सप्लेन करती हैं? तो फर्स्ट इज द रिएक्शन विद अ मेटल, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका H रिप्लेस हो जाता है विद अ मेटल। तो दिस इज अ जनरल इक्वेशन RCOOH प्लस 2Na। H को हटा के हम Na लगा देंगे प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक इन नेचर है। सेकेंड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद अ कार्बोनेट एंड अ बाइकार्बोनेट। आप इनमें से जनरल रिएक्शन कर सकते हो। फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसमें से भी सेम वैसे ही है बेटा, फर्स्ट रिएक्शन की तरह। H को हटा के हम Na लगा देंगे और CO3 में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और वाटर रिमूव हो जाएगा। अगर सोडियम कार्बोनेट की जगह हम इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी लेंगे तो वैसे ही H को हटा के हम मेटल लगा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो जाएगा। इन दोनों में से बेटा आप फर्स्ट और लास्ट वाली रिएक्शन करोगे। थर्ड कौन सी रिएक्शन है जो एसिटिक करेक्टर को शो करती है? रिएक्शन विद अ अल्कली। कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर एसिटिक होता है। जब वो अल्कली मीन्स बेस के साथ रिएक्ट करती है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाती है। इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा। H को हटा के Na लगा देंगे तो यहाँ से H और OH H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और जो बनेगा जनरल फॉर्मूला इसका क्या है? सोडियम कार्बोक्सीलेट। तो ये बेटा 3 रिएक्शंस हैं। बाय दीज 3 रिएक्शंस यू कैन शो दैट द कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ एसिटिक इन नेचर। फर्स्ट क्या है? रिएक्शन विद मेटल। सेकेंड विद रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड अ बाइकार्बोनेट। थर्ड रिएक्शन विद द अल्कली। सेकेंड बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ अ COH बॉन्ड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है RCOOH, उसको हम RC⋯OH ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सेकेंड रिएक्शंस में ध्यान रखना है कि जितनी भी हम रिएक्शंस करेंगे उन सब में से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH को रिमूव करना है। और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH को रिमूव करेंगे तो उससे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। जैसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बनेंगे? फर्स्ट वन एनहाइड्राइड, सेकेंड वन एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड। तो ये सारे ये सारे किससे बन सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से बन सकते हैं। देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट इसमें केमिकल रिएक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। जैसे हमने जनरल फॉर्मूले की जगह हमने यहाँ पे एग्जांपल इथेनोइक एसिड ले लिया। इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए तो इन 2 मॉलिक्यूल्स में से यहाँ से वाटर रिमूव हो गया और 2 जो एसिटेट ग्रुप हैं वो ऑक्सीजन से जुड़ गए और ये क्या बन गया? एथेनोइक एनहाइड्राइड, जिसका जनरल फॉर्मूला हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा CH3CO CH3CO। ये किससे जुड़ गया? विद ऑक्सीजन और वाटर रिमूव हो गया। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया? एनहाइड्राइड। किससे बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड से कभी भी एनहाइड्राइड बनाना है तो वो जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तब आपके पास क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड क्लोराइड ऐड करते हो तो HCl रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। अगर सेम मॉलिक्यूल लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के तो वाटर रिमूव होगा। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड लोगे तो HCl रिमूव होगा और किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? एनहाइड्राइड की। सेकंड हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से? एस्टर। एस्टर का जनरल फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या होता है? RCOOR। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम एस्टर की बात करें तो एस्टर बनाने वाले रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशंस। और एस्टेरिफिकेशन कैसे बनती है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंसंट्रेटेड H2SO4 और ये रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल। तो यहाँ से H और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH। क्यों? क्योंकि हम ये रिएक्शंस कौन सी कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या रिमूव कर रहे हैं? OH रिमूव कर रहे हैं ना। तो OH यहाँ से और H यहाँ से जाएगा तो H2O रिमूव हो जाएगा और एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सेकेंड रिएक्शन थी, फॉर्मेशन ऑफ अ एस्टर।
थर्ड हम और कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड कब बनेगा, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा या तो SOCl2 ऐड करें या फिर PCl5 ऐड करें या फिर PCl3 ऐड करें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम SOCl2 ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से H और एक Cl बाहर निकल जाएगा और ये S2 एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ से SO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह गया, RCO और एक Cl, RCOCl, जो क्या है एसिड क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से ध्यान रखना है, हमने सिर्फ रिमूव क्या करना है बेटा, OH रिमूव करना है। जब हम OH को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड। फोर्थ हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं, अमाइड। अमाइड कैसे बनेगा, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले जो अमोनिया है वो इसके साथ मिलकर अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, RCOO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एच था वो NH3 के साथ जुड़ गया जिसने अमोनियम सॉल्ट बना लिया। इसको फर्दर हीट करेंगे, जो अमोनियम सॉल्ट है वो अनस्टेबल कंपाउंड है, ये फर्दर किस में डिसोशिएट हो जाएगा, अमाइड में डिसोशिएट हो जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये जनरल रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। एक मैं आपको फ्लो चार्ट बना देती हूँ कि कैसे कैसे ये रिएक्शंस बनी हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ही ऐड किया तो क्या बनेगा आपके पास, एनहाइड्राइड। अगर आपने SOCl2 ऐड किया तो क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड। अगर आपने अल्कोहल ऐड किया तो क्या बनेगा, एस्टर। और अगर अमोनिया ऐड किया तो क्या बन जाएगा, अमाइड। कैसे, इसमें से OH और इसमें से H क्या रिमूव हुआ, वाटर। तो RCO2 टाइम्स एक ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें से H और Cl HCl और SO और O SO2 चला गया बाहर और RCOCl। ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH रिमूव होगा, अल्कोहल में से इसमें से OH और H जाएगा तो एस्टर बन जाएगा, इसमें से OH और H जाएगा तो वाटर रिमूव होगा तो अमाइड बन जाएगा। ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड, अमाइड। नेक्स्ट थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ होल। जब हम पूरे के पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड में से O डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, उनको रिमूव कर देंगे कम्प्लीटली तो उसकी रिएक्शन शो करेंगे। फर्स्ट उसकी रिएक्शंस क्या है बेटा, रिडक्शन। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरे का पूरा रिमूव करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, एल्केन में। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अ एल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन किससे करेंगे, रेड फास्फोरस एट 473 केल्विन की प्रेजेंस में HI के साथ करेंगे तो एल्केन बन जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और आयोडीन बाहर निकल जाएगा। और हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में रिड्यूस कर सकते हैं, अल्कोहल में। जैसे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन से किस में रिमूव चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट इट इज चेंज इनटू अ प्राइमरी अल्कोहल। एंड द सेकंड रिएक्शन इज अ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपने +1 में भी करी हुई है इन अ चैप्टर हाइड्रोकार्बन फर्स्ट केयर रिएक्शन यूजिंग अ सोडा लाइन। इसमें पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को आप बेटा इसकी फर्स्ट रिएक्शन कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले आप NaOH के साथ जोड़ोगे तो RCOO Na + H2O बनेगा। तो उसके बाद RCOO NaOH और CaO की प्रेजेंस में 630 केल्विन पर सोडा लाइम का मतलब क्या बेटा, सोडा मीन्स NaOH और लाइम मीन्स क्विक लाइम। CaO की प्रेजेंस में इसमें से सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा और एल्केन बन जाएगा। इसी डीकार्बोक्सिलेशन की सेकेंड रिएक्शन होती है कॉप्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। तो वो कॉप्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस कैसे होती हैं, आप उसको यहाँ से कर सकते हो कॉप्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन को। कॉप्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में RCONA को 2 टाइम्स लेंगे, हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ वाटर ऐड करेंगे और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करने से 2R, डीकार्बोक्सिलेशन में R के साथ H जुड़ा था बेटा, बट कॉप्स रिएक्शन में 2R मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, 2
NaOH मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन में चेंज हो रहा है। जो इसमें एल्केन बनेगा वो हायर नंबर के कार्बन का बनेगा। क्यों? क्योंकि R देखो रिएक्टेंट में एक R है और प्रोडक्ट में दूसरा R उसके साथ ऐड हो रहा है। तो आप पोप्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन को ऐसे कर सकते हो सिंपली फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन आपने +2 में फर्स्ट चैप्टर में की थी। क्या था? सिल्वर सॉल्ट एसिटेट को जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ CCl4 रिफ्लक्स, तो इसमें क्या होगा? CH3 के साथ एक Br जुड़ जाएगा, AgBr, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अगर हम इंस्टेड ऑफ अ CH3 बेंजीन रिंग ले लेते हैं और वैसे इसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ CCl4 रिफ्लक्स, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ हार्न-स्टिकर रिएक्शन और इसमें क्या बन जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अ अल्काइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड अ हेलोजिनेशन और बाय नेम रिएक्शन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट HVZ, जो क्या है? हेल वुलहार्ड जिंकली रिएक्शन। इसमें आपने ध्यान रखना है बेटा कि आप इसमें हेलोजिनेशन कर रहे हो। एडिशन ऑफ हेलोजन और हेलोजिनेशन की कौन सी रिएक्शन होती है? सब्स्टिट्यूशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जो अगले वाला कार्बन है वो क्या है? अल्फा कार्बन। तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे आप उतने सारे अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो। देखो बेटा, जैसे ये जर्नल रिएक्शन है RCH2COH, इसमें ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब अगर हम इसमें एक मॉलिक्यूल X2 का ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेड फास्फोरस और उसकी हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, तो एक H की जगह हमने एक हेलोजन लगा दिया, तो हमने X2 ऐड करा ना, एक X तो H की जगह आ गया, H और X HX बाहर निकल गया। बट अगर मैं यहाँ पर X2 के 2 मॉलिक्यूल ले लेती, लेट्स सपोज देखो RCH2COH, अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स X2 के ले लिए तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन थे दोनों के दोनों को मैंने X से रिप्लेस कर दिया, तो इसमें से 2HX बाहर निकल जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है बेटा, HVZ रिएक्शन में सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोजन ही रिप्लेस होंगे। जैसे अगर मैंने कहा CH3 CH2 CH2 COH है, तो इसमें सिर्फ 2 बार हेलोजन ऐड हो सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 हैं। अगर मैं CH3 COOH लिखूं तो दिस इज़ अ अल्फ़ा कार्बन, इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो मैं इसमें 3 टाइम्स सब्स्टिट्यूशन कर सकती हूँ हेलोजन की। 3 हेलोजन्स ऐड हो सकते हैं बाय रिप्लेसिंग अ 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या है? आपके पास HVZ रिएक्शन है। इसके बाद बेटा लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता है कि जो कार्बोक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होता है, तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मीन्स कि हम कोई भी ग्रुप ऐड करेंगे वो मेटा पोजिशंस पर ऐड करेंगे। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ 3 ही शो करता है, वैसे तो ये 5 होती हैं बेटा। कौन कौन सी? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और असाइलेशन। बट ये 3 शो करता है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। जैसे आपको पता है कि अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमीन ग्रुप ऐड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ Br2। अगर नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 ग्रुप ऐड होगा एट द मेटा पोजिशन विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अगर सल्फोनेशन कर रहे हैं तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड होगा एट अ मेटा पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंसनट्रेटेड H2SO4। बट कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटेड ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और जो कैटलिस्ट AlCl3 है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है और वो इसको कंडीशन प्रोवाइड करने की बजाय इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ जाता है और इसकी डिसोसिएशन कर देता है और उन ग्रुप्स को मेटा पोजीशन पर ऐड होने नहीं देता। इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। इसी के साथ साथ बेटा आपका जो ये टॉपिक था कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो फिनिश होता है। उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है कि जैसे फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड विद द हेल्प ऑफ अ कंसनट्रेटेड sulfuric acid, sodium formate, you can differentiate between a formic acid and a acetic acid. And this one is again very important,
how you can differentiate between a phenol and a carboxylic acid. With the help of a sodium bicarbonate test and a ferric chloride test, you can differentiate a carboxylic acid and a phenol. With that, your chemical properties of a carboxylic acid is finished, and this chapter is also finished. Thank you.